चलिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग एक नई फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बोलता है कि इफ x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, हमें बोलता है फाइंड dy by dx। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना दोनों चीजें इन टर्म्स ऑफ थीटा है और ये हमसे dy by dx के लिए पूछ रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, विल बी टेकिंग इट एज here x is equals to a sin थीटा और हम इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो पैरामीटर है जिस फॉर्म में दोनों की इक्वेशंस हैं थीटा की फॉर्म में, तो हम थीटा की हिसाब से इसको डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपके पास आ जाएगा dx by d थीटा इज इक्वल्स टू d by d थीटा ऑफ dx by d थीटा इज a cos थीटा। a कांस्टेंट है, हम इसको a को कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे d by d थीटा ऑफ sin थीटा। नाउ फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो dx by d थीटा इज ये आ जाएगा a cos थीटा। सिमिलरली इसको आप क्या लेंगे, इसको आप 1 ले लीजिए, संभाल लीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, इसको हम लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to theta, dy by d theta is equals to d by d theta of b cos theta, dy by d theta is b into d by d theta of cos theta, और dy by d theta क्या जाएगा, b into minus sin theta and dy by d theta is equals to minus b sin theta। तो ये हमारे पास, इसको हम सेकंड ले लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy by dx। व्हाट वी रिक्वायर dy by dx। तो नाउ dy by dx is equals to
हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इट इज dy by d theta divided by dx by d theta. Therefore, minus b upon a tan theta. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से एक बार इसको देखिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है इफ x इज इक्वल्स टू a into theta plus sin theta and y is equals to a into 1 minus cos theta. हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। चलिए देखें, here x is equals to डिफरेंशिएटिंग करेंगे सबसे पहले। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to theta, dx by d theta is equals to d by d theta of सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे a into d by d theta of theta plus sin theta and dx by d theta is equals to क्या बन जाएगा a into 1 plus cos theta। अब जैसे हमने dx by d theta का वैल्यू फाइंड आउट किया, वैसे हम लोग dy by d theta का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास नाउ y is equals to a into 1 minus cos theta। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा a into 1 minus cos theta, ये बन जाएगा dy by d theta is differentiating both sides with respect to theta, ये आ जाएगा dy by d theta is a into 1 minus cos theta, dy by d theta is equals to a into d by d theta of 1 minus cos theta।
a इंटू 0 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहां से dy by d थीटा इज a साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें dy by d थीटा भी मिल गया, dx by d थीटा भी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। नाउ dy by dx इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था, we can write it as dy by d theta upon dx by d theta। dy by d थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हो सकता है कि आपको आंसर सिर्फ यहीं तक ही उन्होंने दे दिया हो, बट हम इसको ना और भी आगे लेके चल सकते हैं। साइन थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन, ये सब नोट करेंगे क्योंकि ये याद रखने वाली बात है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली दिस गिव्स अस tan theta by 2 as the answer। So this is how we can go on with the things। आप इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x is equals to log t plus sin t, and y is equals to e raised to power t plus cos t। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें t की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, here x is equals to log t plus sin t, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, dx by dt is equals to log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t और sin t का डेरिवेटिव cos ऑफ t। और हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx by dt is equals to 1 plus t cos t अपॉन t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dx by dt। Also y is equals to e raised to power t plus cos t, differentiating both sides with respect to t, dy by dt is equals to d by dt of e raised to power t
प्लस कॉस टी dy by dt is equals to e raised to power t तो हमारे पास dy by dt आ गया. नाउ dy by dx इस पर क्या आएगा? This thing can be written as dy by dt upon dx by dt. So dy by dx is, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, e रेज टू पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t So this will be the final answer for us. Kindly check this. देखें सिर्फ हमने फर्क क्या आया यहाँ पे पैरामीटर्स जो थे ये दोनों केसेस में t की फॉर्म में थे. ये log of t, sin of t, e raised to power t, cos of t. सेम इज द केस यहाँ भी ऐसे ही है, a into 1 minus sin t, a into 1 minus cot t. तो मैंने फर्स्ट कर दिया, इसका थर्ड कर दिया, अब ये सेकंड अभी आप करेंगे. शाबाश, एवरीवन विल बी डूइंग. पहले इसको नोट करें फिर इसको आगे करेंगे. आप करेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे. शाबाश, जल्दी से एवरीवन विल बी डूइंग इट. Now look at this question number 1 here. हमारे पास 1 में क्या दिया गया है? e raised to power x plus e raised to power y is equals to e raised to power x plus y. We have to find dy by dx. तो हमें dy by dx फाइंड आउट करना है. हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of e raised to power x plus e raised to power y is equals to d by dx of e raised to power x plus y. इसको हम लिख सकते हैं e raised to power x plus e raised to power y into dy by dx, क्योंकि y x के अलावा कभी भी कुछ भी होगा तो उसको हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे. इज इक्वल्स टू e raised to power x plus y into d by dx of x plus y. e raised to power x plus y, करें यहाँ dy by dx आएगा. अब यहाँ पे ना एक और चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है. ये तो आ गया dy by dx is equals to e raised to power x plus y into इसको dy by dx ही लिखेंगे. और ये जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसी चीज रहेगा, प्लस इसको हम dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e raised to power x plus y. अब हम dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे.
ई रेज टू पावर वाई और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो ई रेज टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर रहेगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आ जाएगा और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाला ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहां से ई रेज टू पावर y माइनस ई रेज टू पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इसको एज इट इज ये भी फिलहाल रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ई रेज टू पावर y कॉमन ले रहे हैं, आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर x। इधर से ई रेज टू पावर y बाहर आ गया, इधर से ई रेज टू पावर y जो है वो बाहर आया तो पीछे ई रेज टू पावर x बच गया, क्योंकि हमें सबको पता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर सपोज ये ई रेज टू पावर x प्लस वाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर वाई और फिर जब मैं ई रेज टू पावर वाई कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा ई रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ई रेज टू पावर y माइनस 1 and this implies that माइनस कॉमन ले लें अगर इस तरह तो आ जाएगा ई रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 और फिर फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर y माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन बाहर लिख लेते हैं ई रेज टू पावर y इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 1। तो ये हमारे पास फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आ गया और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास गिवन है हमारे पास x रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, x रेज टू पावर x है तो ये लॉग लिया जाएगा, ठीक है, और सब कुछ भी एडिशन में नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं टेकिंग log to both sides log of x raised to power x is equals to log e raised to power x minus 5। ये मेरे पास बन जाएगा x into log x is equals to x minus y into log e। ये आ जाएगा x into log x is equals to x minus y। Why so? Because log of e is equals to 1 रहता है। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आता है।
नाउ वी आर हैविंग, अब लेंगे ना x log x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स, ये बन जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस log of x into d by dx of x is equals to 1 minus dy by dx। ये बन जाएगा आपके पास x into 1 by x plus log of x is equals to 1 minus dy by dx। Just a second, एक मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये x रेज टू पावर y होना चाहिए। इसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं। दिस इज x रेज टू पावर y, दिस इज y log x, यहाँ जहाँ पे x था वहां पे y कर रहे हैं, y into d by dx of this, एंड ये भी आपके पास किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन का कुछ मतलब बन नहीं रहा है। ये आपके पास आ जाएगा y इंटू 1/x प्लस log of x इंटू dy by dx -1 minus dy by dx। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ध्यान से देखेंगे अब इसको। ये है आपके पास log of x into dy by dx plus dy by dx equals to 1 minus y upon x। log x plus 1 into dy by dx is equals to x minus y upon x। चीजें कुछ क्लियर नहीं दिख रही हैं। वन प्लस log x -1 minus dy by dx
This implies that dy by dx is equals to x minus y upon x into 1 plus log x. Now, if you see here, यहां से हम लोग x माइनस वाई का वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, y into log of x into 1 plus log x. राइट, ये हमारे पास आ गया y into log of x into डिवाइडेड बाय x into 1 plus log x, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy by dx is y upon x into log of x now look at this thing also. देखिए हमारे पास क्या है, y log x is equals to x minus y, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y log x plus y is equals to x, y into 1 plus log x is equals to x, और y upon x is equals to 1 upon 1 plus log x. तो जो ये पार्ट हमारे पास आ गया, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं y upon x की जगह। जब हम इसको यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore dy by dx is equals to y upon x की जगह पे आ जाएगा 1 upon log x, 1 upon 1 plus log x into log of x upon 1 plus log x, and finally we get the answer as dy by dx is equals to log of x into 1 plus log of x का whole square. So again this is proved. तो इस तरह से हम इसको प्रूव करें, आप इसको एक बार नोट करेंगे, समझेंगे, एंड इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपके कमांड में नहीं आएंगी। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग। घर पे इसको एक बार क्वेश्चंस को दोबारा से जरूर निकाल लें ताकि आपको चीजें
समझ आ जाए, और कई चीज में समझ नहीं आती तो आप मुझसे नेक्स्ट डे पूछें। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करनी है मैंने आपसे। एक, नंबर 1, काइंडली टाइम पे क्लास में आया कीजिए। कल से आई विल नॉट अलाउ एनी लेट कमर इन द क्लास। नंबर 2, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज अगेन जो मार्क्स मिलते हैं इंटरनल, दोज विल नॉट बी गेटिंग द इंटरनल मार्क्स। अगर इस तरह से उनका बिहेवियर रहा, इफ दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग द क्लास, so they will not be getting any marks for that. And number 3 is कि जो प्रैक्टिस आपको बोला जाता है रोज के रोज, वो रोज के रोज किया कीजिए, ताकि आपके चीजें जो है वो डंप ना हो जाए, पाइल अप ना हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। तो काइंडली कीप ऑन डूइंग द वर्क। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली कल नहीं तो परसों तक ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे, तो इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।